हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में असाइनमेंट लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखिए। यहाँ पे जो हमारा प्रश्न 6 है, दहेज का विरोध करने वाला क्या सोचकर दहेज लेता है, तो उनका उत्तर लिखिए। दहेज का विरोध करने वाला यह सोचकर दहेज लेता है कि जब पूरी व्यवस्था ही खराब है तो उनके दहेज लेने से क्या फर्क पड़ेगा। अब हम जो यहाँ पे 7वां जो प्रश्न है वह लिखेंगे। डॉक्टर कलाम ईमेल द्वारा भारतीयों से क्या अपील करते हैं, तो उनका उत्तर आप लिखिए। डॉक्टर कलाम ईमेल द्वारा भारतवासियों से यह अपील करते हैं कि वह एक श्रेष्ठ नागरिक बने। अब हमारा जो यहाँ है 8वां प्रश्न, वह आप लिखिए नोटबुक में। यह पत्र किसने किसको लिखा, तो उनका उत्तर लिखिए। यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा। अब हम यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 9वां प्रश्न, वह आप अपने नोटबुक में लिखिए। पत्र लिखने वाले का पता क्या है, तो उनका उत्तर लिखिए। पत्र लिखने वाले का पता ऊंची सेरी गांव मेसपुरा, तहसील भांबर, जिला बनारसकांठा। अब हम यहाँ पे जो 10वां प्रश्न है वह आप लिखिए। पत्र लिखने के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों से क्या कहा, तो उनका उत्तर लिखिए। पत्र लिखने के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम लिखा। अब आप 11वां जो प्रश्न है वह लिखिए। हमारे देश के स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है, तो उनका उत्तर आप लिखिए। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्वयं स्थानीय प्रशासन तथा ग्राम पंचायत, नगर पालिका एवं महानगर पालिका की होती है। अब हम जो यहाँ पे प्रश्न 2 उनका जो अविभाग है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, वह लिखेंगे। तो आप उनका जो पहला प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच कैसी है, तो उनका उत्तर लिखिए। डॉक्टर कलाम के मत से हमारी सोच गैर जिम्मेदाराना लोग जैसी है। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ अपने यहाँ की जो व्यवस्था है उनको कोसना ही जानते हैं। हमें अपना नहीं, केवल सरकार का निकम्मापन ही हमको नजर आता है। हमारे जो पुराने पड़ गए हैं वह कायदे कानूनों की शिकायत हम करते रहते हैं। हमें अपनी नगर पालिका, अपना टेलीफोन विभाग, रेलवे यात्री तथा विमान सेवा के जो लापरवाही है वह नजर आती है। इस प्रकार हमारी सोच केवल दोष देखने की है, दोषों को दूर करने की या फिर उनमें सहयोग देने की नहीं है। अब हम लिखेंगे उनका जो यहाँ पे है प्रश्न 2। डॉक्टर कलाम इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है, तो आप उनका उत्तर लिखिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारी सरकार चुनने के लिए हम मतदान करते हैं और फिर मतदान के बाद निश्चिंत हो जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारी सारी जिम्मेदारी
जो हमने चुनी है वह सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम हमारी सरकार करेंगी और हम रद्दी भर कागज भी डालकर उनको उठाने की तकलीफ नहीं उठाते। जो हमारी सामाजिक समस्या है उनके बारे में नहीं सोचते और हम स्वार्थी बन जाते हैं। बाहर से दहेज का हम लोग विरोध करते हैं और चुपके से दहेज ले भी लेते हैं। यही बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। इस प्रकार ईमेल द्वारा डॉक्टर कलाम ने हमें सीख दी है कि एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है वह निभाने की सीख दी है। अब हम जो प्रश्न 3 है, दूसरे देशों में और हमारे देश में जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है, वह लिखेंगे। तो आप उनका उत्तर लिखिए। दूसरे जो देश में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उनके जो नीति नियम है उनका पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। दूसरे देशों में हम उनकी स्वच्छता या स्वच्छता संबंधी जो नीति नियम होते हैं उनका पालन हम करते हैं। गाड़ी उन देशों में हम नियम अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हमारी हिम्मत भी नहीं होती है, परंतु अपने देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, न गाड़ी गति का और न जिम्मेदारियों का। इस प्रकार दूसरे देश में हम और अपने देश में जो व्यवहार करते हैं उनमें बहुत अंतर है। अब हम लिखेंगे हमारा चौथा प्रश्न, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है। तो उनका उत्तर लिखिए। दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं है, कागज के टुकड़े भी नहीं डालते हैं और कागज के टुकड़े इधर उधर नहीं डालकर सिर्फ कूड़ेदान में ही डालते हैं। सिगारेट का टुकड़ा भी सड़कों पे नहीं फेंकते और कुत्ते के जो मालिक होते हैं वह अपने कुत्ते को सड़क पर गंदगी नहीं करने देते और समुद्र के तट पर जो उनके किनारे पर हम खाली नारियल का टुकड़ा भी नहीं फेंकते। इस प्रकार कचरा इधर उधर नहीं डालकर वे अपने रेलवे स्टेशनों को भी स्वच्छ और साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा 5वां प्रश्न है, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो वह लिखिए। हम उनका उत्तर लिखिए। हम देश की व्यवस्था को सुधारना है, हमें हमारी देश की व्यवस्था को सुधारना है, तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। यहाँ की व्यवस्था अव्यवस्था से हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सुधारने का जो प्रयत्न है वह करना चाहिए और सरकार के सभी कार्यों में हमें अपना जो सहयोग है वह देना चाहिए। इस प्रकार हम अपने हमारे जो सकारात्मक योगदान है हम अपने देश की
व्यवस्था को सुधार सकते हैं। अब हमारा जो यहाँ छठा प्रश्न है वह लिखेंगे हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में क्यों नहीं? तो आप उनका उत्तर लिखिए। हम अपने राष्ट्र के प्रति जो गर्व और सम्मान की भावना नहीं है, हमें अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे जो यहाँ का जो शासन सभी काम में नहीं लेता है, दूसरे देश में देश की जो व्यवस्था को बनाई रखी है वह उनमें गर्व महसूस करते हैं। हम सभी उनके प्रभावित होते और हम दूसरे देशों में उनकी जो कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में नहीं करते हैं। इस प्रकार हम दूसरे देशों में कायदे कानून का पालन करते हैं और हमारे देश में नहीं करते। अब हम यहाँ पे जो 7वां प्रश्न है वह लिखेंगे। तो हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्या बाधक रूप है? तो आप लिखिए, हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्र के कायदे कानून का पालन नहीं करते और अधिकारी लोगों को भ्रष्टाचार में नहीं हिचकते। वे सारी समस्या हमारे देश के विकास में बाधक रूप है। अब हम जो यहाँ प्रश्न 8 है वह लिखेंगे, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? तो आप लिखिए, देश के प्रति हमारा यह फर्ज है कि हम अपने यहाँ के जो कायदे कानून है उनका पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएंगे जिस पर हमें गर्व हो और सरकार और स्थानीय जो प्रशासन के कार्य है उनमें हम सहयोग दें। हम इस तरह कई कार्य करके जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच न आए, ऐसे कार्य कर कर हम उनकी समस्या हल कर सकते हैं। अब हमारा जो 9वां प्रश्न है वह हम लिखेंगे, एक ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश के अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं। तो हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। इस तरह कभी कभी भाषावाद की जो हिंसक बन जाते हैं, ऐसे मौके पर कट्टरवादी लोग तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति को बहुत हानि पहुंचती है। ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्था खड़ी करता है। अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है। अब हम 10वां जो प्रश्न है वह लिखेंगे, दहेज एक दूषण, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आप लिखिए उनका उत्तर, दहेज की व्यवस्था समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षा, कन्याओं का समय पर विवाह नहीं हो पाता और यदि विवाह हो भी जाए तो दहेज न लाने तथा कम लाने के कारण नई जो पुत्र वधू होती है और उनको कई ताने सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं,
उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी भुगतनी पड़ती है। कुछ दहेज लोभी तो वधू को आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर देते हैं, यहाँ तक कि वह उनको जला भी देते हैं। इस दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हैं। यह सचमुच समाज का दूषण है। उनका कभी समर्थन नहीं करना या किया जा सकता। तो यहाँ पे हमारे जो ये प्रश्न है वह आप घर पे उनका अभ्यास करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।